क्या आपकी भी विकलांग सर्टिफिकेट ना होने की वजह से पेंशन रोक दी गई है? अगर हाँ, तो आज ही विकलांग सर्टिफिकेट का पंजीयन कराएं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाने की क्या प्रक्रिया है और कैसे बनेगा और कौन कौन से इसमें मुख्य दस्तावेज लगने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका पवन डिजिटल इंडिया पर। मेरा नाम नरेश तोड़ावत है। मैं लगभग 10 सालों से ई मित्र एंड ऑनलाइन सेवा दे रहा हूं। अगर आपका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है या फिर आपको विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने में समस्या आ रही है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि विकलांग सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस क्या है। तो विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक ई मित्र या सीएससी के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद आप उसे संबंधित हॉस्पिटल या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसको पीएमओ से वेरीफाई कराना होगा। जैसे पीएमओ से वेरीफाई होता है, अब आपका फॉर्म जाएगा सीएमएचओ के पास। सीएमएचओ उसको अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद 7 दिन के अंदर आपका विकलांग सर्टिफिकेट आपके घर के पते पर आ जाएगा। या फिर आप स्वावलंबन पोर्टल या फिर यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पर जाकर के डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। इसमें जो मुख्य दस्तावेज लगने वाले हैं, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही फोटो और सिग्नेचर। अगर आपके पास कोई पुराना विकलांग सर्टिफिकेट है तो उसे भी लगाएं। अब मैं आपको ले चलता हूं कि इसकी आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पर और गूगल पर सर्च करते हैं UDID या फिर स्वावलंबन कार्ड.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज आएगा UDID कार्ड का या फिर स्वावलंबन कार्ड.gov.in का। आपके सामने ये वेबसाइट दिख रही होगी, स्वावलंबन कार्ड.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। पहले मैं इसके फीचर बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर हैं। तो सबसे पहले ये आप सामने दिख रहा है, तो इस पर अप्लाई UDID कार्ड, तो इससे UDID कार्ड अप्लाई होगा। उसके बाद अप्लाई हो जाने के बाद इस पर आप अपना ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के बाद अगर आपका UDID कार्ड जारी हो गया है तो PW लॉगिन करके आप UDID कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई फॉर UDID पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो नोटिफिकेशन दे रखा है, इस नोटिफिकेशन को सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन खुलेंगे। इन 4 ऑप्शन में से आपको जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास UDID कार्ड नहीं है या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फिर UDID कार्ड आपका इशू नहीं हुआ है तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है लेकिन UDID कार्ड के थ्रू नहीं है या फिर UDID कार्ड से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है लेकिन आपको UDID कार्ड की ज़रूरत है तो तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है लेकिन UDID कार्ड का एप्लीकेशन है जो वो इनएक्टिव हो गया है तो चौथे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आप फ्रेशर हैं या फिर पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे और आपको आधार KYC देनी होगी। आधार KYC आप आधार कार्ड से दे सकते हैं या फिर आपने नया आधार कार्ड बनवाया है तो एनरोलमेंट से भी KYC दे सकते हैं। जनरली सभी के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड से KYC देते हैं। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। कैप्चर डाल करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक OTP आ जाएगा। OTP डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले मैं आपको पर्सनल डिटेल बताता हूं। तो पर्सनल डिटेल में जो आपका आधार कार्ड में नाम है वो नाम सीधा आपके सामने इसमें आ जाएगा। एप्लीकेंट फुल नेम में आधार कार्ड में जो नेम है वही नेम आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन नेम इन हिंदी ऑटोमेटिकली जो आधार कार्ड में नाम दिया गया है वो नाम इसमें आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद ईमेल आईडी देनी है। देन उसके बाद डेट ऑफ बर्थ उसमें आ जाएगी और जेंडर क्लिक करना है। जेंडर क्लिक करने के बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट फादर
एप्लीकेंट से जो फादर्स या अपने मदर या गार्जियन का नाम कोई भी एक दे सकते हैं। जनरली आप फादर या फिर मदर का नाम देना बेटर है। तो आप उसमें फादर सेलेक्ट करेंगे तो आप उसमें फादर का नाम लिखना है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। देन उसके बाद एक 35x45 mm में एक फोटोग्राफ्स अपलोड करना है और उसमें एक सिग्नेचर अपलोड करनी है, जिसका फोटो का साइज 5 KB से 100 KB होना चाहिए। वही सिग्नेचर का साइज 3 KB से 30 KB होना चाहिए। देन उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड देंगे और आधार कार्ड को PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है, जो आधार कार्ड में है वही एड्रेस दें। तो इसमें एड्रेस पे जो आधार कार्ड में जो बैक साइड में नाम है वो नाम ऑटोमेट किया जाएगा। और उसके बाद स्टेट, कौन सी स्टेट से हैं, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उसके बाद तहसील, जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं उस गांव का नाम सेलेक्ट करें। तहसील का नाम सेलेक्ट करते ही गांवों की लिस्ट खुल जाती है, उसमें से आप अपना गांव का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपके सामने डिसेबिलिटी डिटेल है तो वो देनी है। तो डिसेबिलिटी टाइप में आप ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियर इम्पेयरमेंट या फिर लोकोमेंट डिसेबिलिटी या फिर लो प्रेस्यूट या कर्बर, मतलब कई प्रकार की इसमें डिसेबिलिटी है। जिस प्रकार जो डिसेबिलिटी आप पे लागू होती है उस डिसेबिलिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लोकोमेटर डिसेबिलिटी सेलेक्ट की और उसके बाद डिसेबिलिटी ड्यू टू, अगर आप डिसेबिलिटी जन्म से है या फिर आप किसी एक्सीडेंट से हो गए हैं या फिर किसी बीमारी से हुए हैं या फिर किसी एसिड से हुए हैं तो वो सिलेक्ट करना है। अगर आप जन्म से हैं तो कॉन्जिटल सेलेक्ट करेंगे, अगर आप एक्सीडेंट से हैं तो एक्सीडेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी बाई बर्थ, या फिर आपका जन्म या फिर आप डिसेबिलिटी है जो जन्म से हैं तो यस क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। जनरली आप उसमें एक्सीडेंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें नो ही आएगा। उसके बाद डिसेबल एक्सीडेंट सेलेक्ट करते हैं तो आपको देना होगा कि आप एक्सीडेंट कब से हैं, यानी आपका एक्सीडेंट कब से हैं और जब से आप एक्सीडेंट है तभी से आप डिसेबिलिटी माने जाएंगे। जनरली एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं 2010 में डिसेबिलिटी एक्सीडेंट हुआ तो मैं 2010 से डिसेबिलिटी हूँ। उसके बाद जब एक्सीडेंट होता है तो आपको इलाज डॉक्टर के पास कराना पड़ता है, तो डॉक्टर आपको एक सर्टिफिकेट देता है, तो इस सर्टिफिकेट को आप इसमें अपलोड कर देते हैं और उसके बाद इसमें आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और उसमें इशू डेट डाल देंगे। इशू डेट डालने के बाद आप इसमें अथॉरिटी बाई CMO या फिर MA इसमें से एक सेलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि उस सर्टिफिकेट में दिया हुआ उसके हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप उसमें अपनी परसेंटेज देखेंगे कि आपको कितना % डिसेबिलिटी जारी किया गया था, वो इसमें परसेंटेज डाल देंगे। उसके बाद हॉस्पिटल फॉर असाइनमेंट, इशू UDID कार्ड या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब आपको हॉस्पिटल का नाम देना है, जिस हॉस्पिटल में आपको अपनी चेकअप कराना है या फिर आपका प्री चेकअप कराना है उस हॉस्पिटल का नाम देना है। तो इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट, या फिर आप अदर स्टेट से या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो इसमें नो कर देंगे। अगर अदर स्टेट से हैं तो यस करें। तो फिर उसके बाद आप इसमें हॉस्पिटल नाम देंगे, कोई भी हॉस्पिटल एक का नाम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें कैप्चर डालेंगे और कैप्चर करने के बाद आप इस सबमिट पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाता है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का फॉर्म खुल करके आ जाता है, जिसमें स्वावलंबन कार्ड का एक लोगो लगा होगा और अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, एनरोलमेंट डेट होगी उसमें और एप्लीकेंट का नेम और नेम वगैरह वगैरह सब कुछ होगा। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कॉपी और एप्लीकेशन कॉपी, साथ में एक आधार कार्ड और पुराना कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और विद फोटो के साथ आपको जो हॉस्पिटल आपने सेलेक्ट किया है उस हॉस्पिटल में आपको चेकअप के लिए जाना है। जैसे ही आपका चेकअप कंप्लीट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल या फिर PMO आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म CMHO ऑफिस के पास
भेज देता है। जैसे CMHO ऑफिस के पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है तो वह उस फॉर्म को चेक करके अप्रूव कर देता है। अगर आपको इस तरह की सही और सटीक जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।